नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रियंका गांधी को 10 पन्ने का रिपोर्ट सौंपा है। सवाल इसमें ये उठता है कि प्रियंका गांधी होती कौन है, किस पद पे हैं, उनको किस लिए रिपोर्ट सौंपा गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चूक भी बताई जा रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आम जनता हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो चन्नी ने किया है, क्या वाकई में सही किया है क्या। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर नरेंद्र सिंह है। मैं लखनऊ का निवासी हूँ। सर, ये बताइए, जिस तरीके से 3 दिन के बाद चन्नी साहब ने रिपोर्ट सौंपा है प्रियंका गांधी को, उनका क्या हक बनता है कि प्रियंका गांधी को उन्होंने रिपोर्ट सौंपा है? कोई हक नहीं। प्रियंका गांधी किसी पद पे नहीं है तो उनको सूचना के उनको भेजना ही चाहिए। अगर उनको देना ही था तो राहुल गांधी को देते या सोनिया गांधी जी को देते, तब तो समझ में आता था। लेकिन प्रियंका गांधी किसी पद पे नहीं है तो उनको ये सूचना उनको नहीं देनी चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर की जो हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है बहुत बड़ी गरिमा रखता है। चन्नी जी को पता था कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, तो उस रूट को खाली क्यों नहीं कराया गया, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई, और किसान वहाँ तक कैसे पहुँचे। मुझे तो लगता है इसमें साठगांठ की है। मुझे बिल्कुल लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बाहरी तत्वों का हाथ है। पाकिस्तान का भी हाथ भी हो सकता है, बाहरी तत्वों का भी हाथ हो सकता है कि बॉर्डर से लगा हुआ मीटिंग जहाँ होनी थी, बॉर्डर से बिल्कुल मिला हुआ मीटिंग का, तो वहाँ पे पीएम के इतने पास सुरक्षा घेरे में वो आ गए किसान लोग। तो इसमें बिल्कुल लगता है, हम तो गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस पे कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और चन्नी जी को इसको सबक मिलना चाहिए कि दोबारा कभी ऐसी गलती ना हो सके। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी को मारने की साजिश की गई थी वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अगर इतना घेरे में हमारे पीएम के आसपास इतने बंदे आ गए तो नो डाउट बिल्कुल लगता है कि उनकी सुरक्षा पे खिलवाड़ किया गया है। चन्नी सरकार ने इस पर गौर नहीं करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा के जो किया है बहुत ही गलत किया है उनके साथ। इतना कुछ होने के बाद, उनकी इतनी किरकिरी होने के बाद, लेकिन अभी भी वो सुधर नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आ गया है तो वो नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामे करके यहाँ से जा रहे हैं। ये सोच है, ये उनको सोच होना चाहिए कि उनके भी दो प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की भाई इसी तरीके से हत्या हुई थी। इसी तरह उनके जी राहुल गांधी पिताजी की, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। वो भूल गए वो लोग क्या? तो आज वही पीएम है, उसी पीएम को इनको ध्यान देना चाहिए कि ये सुरक्षा उस प्रकार की होती है। इस घटना को सबक ना लेते हुए सबक लेना चाहिए, दोबारा ऐसी गलती भविष्य में ना हो पाए। सुरक्षा करना चाहिए, उनको सुरक्षा करना चाहिए प्रधानमंत्री जी की। जी, चन्नी साहब, आज उनका एक वीडियो आया है कि पत्रकारों को बुला के, चैनल वालों को बुला के वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका धरना कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ में खड़े हुए हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। बाद में बता रहे हैं कि देखिए हम भी बीच में जा रहे हैं, हमको सुरक्षा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये चन्नी ये दिखावा कर रहे हैं। आप अगर मान लिए अगर इस तरह कहते हैं कि उनके मैं सुरक्षा बीच में जा रहा हूँ, तो आप इतनी सुरक्षा लेके क्यों चलते हैं भाई? कह रहे हैं ये सब जो कह रहे हैं कि उनके बीच में जाना, ये सब ढोंग है। ये भाई एक दूसरे को मिलना, हम उनके साथ में आ जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब ढोंग है, सब बहकावा है, सब वोट बटोरने के लिए सब कर रहे हैं सर। ये सब ढोंग कर रहे हैं क्योंकि ताकि इनकी पार्टी कमजोर हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जो काम बीजेपी ने किया है इतने दिनों में, वो कोई सरकार अब तक आने वाली कोई सरकार, बीजेपी ने सारे काम किए भाई। अच्छी कौन से काम नहीं किए? देखिए, किसान सम्मान निधि का पैसा किसने दिया? बीजेपी में आया। ये जो तुम्हारा जनधन खाते किसमें खुले? बीजेपी में खुले। तुम्हारा जो ये उज्ज्वला सिलेंडर वाला है, ये किसने दिया? बीजेपी ने दिया। किसानों को इतना सम्मान मिला, किसने दिया? बीजेपी ने दिया। सारी योजनाएं तो सरकार सभी लाई, लेकिन उसका बेनिफिट किसी को मिला? नहीं मिला। भाई किसान हम भी हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन हम तो विरोध नहीं करते। हमारे लिए तो वही सबसे अच्छी बीजेपी पार्टी है भाई। मैं तो बीजेपी के गुण गाऊंगा भाई। सब सरकारें हो गई, बसपा की रही, सपा की रही, किसी ने कुछ किया तक कुछ नहीं किया। हमको बताए जो लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई क्या है? कोई महंगाई नहीं है। मुझे नहीं लगता क्या महंगाई है। ये बताइए, लोग कहते हैं कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। मैं आपसे चन्नी के बारे में बात कर रहा हूँ। चन्नी का कहना है कि वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे वो किसान थे, जो आंदोलन नाखुश थे पीएम मोदी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसान आंदोलन कर ही नहीं रहा है। आंदोलन जो कर रहा है वो सब उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। किसान आंदोलन पे नहीं है। ये मैं खुद कह रहा हूँ। किसान, मैं भी किसान हूँ, मैं क्यों नहीं आंदोलन किया? क्या मुझे कोई परेशानी है? कोई किसान नहीं था, कोई किसान नहीं था। ये तो कोई वहाँ के पार्टी के उन्हीं के बंदे लगे हुए थे। आज तक जितना खालिस्तान माला हुआ सब उन्हीं के बंदे लगे। कोई किसान वहाँ नहीं था। आज आप जाइए गाँव खेतों में जाइए, किसान खुश है? ऐसा कुछ नहीं, किसान नहीं खुश है। फिर भी सरकार ने इनकी सबकी बात मानते हुए अपना वापस ले लिया कि आप चाहिए शांति। फिर भी क्यों नहीं माने? फिर किसान वहाँ पे जब सब कुछ वापस हो गया है, फिर प्राइम मिनिस्टर को वहाँ घेरने के लिए क्यों गए? ये इसमें सोचने की बात है। बस जब सब कुछ वापस हो गया, वहाँ का प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया, सब अपने अपने घर चले गए। आप कौन सी प्रक्रिया आ गई कि वहाँ पे जानते उनको रोकने के लिए? किस बात के लिए अब जानते किसान मोदी जी को रोकना चाह रहे हैं? इसमें लगता कहीं ना कहीं साजिश है, और बहुत बड़ी साजिश है।
बाहरी देशों का इसमें जानते हो साजिश है, तत्वों का जानते हो, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी को मारने की साजिश हो सकती है। तो मैं ये जरूर कहता हूँ, गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि इसकी जांच बड़ी बढ़िया ढंग से जांच कराई जाए और जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप सजा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि चन्नी ने अभी भी किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है, प्रधानमंत्री आए यहाँ पे और चले गए, कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है। ये वो जो बोल रहे हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे देश के राजा हैं। अगर चन्नी जी को जो है अगर मालूम था कि इस रोड से जा रहे हैं तो उनको ये रिपोर्ट जो है जाके पहले गृह मंत्रालय को देनी चाहिए थी, ना कि सोनिया गांधी ना कि जो है प्रियंका गांधी, इन सबको किसी को कोई रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी। अगर कोई भी चीज़ थी तो वो फैक्स करके गृह मंत्रालय में दे सकते थे कि इस रोड से नहीं आना है, इनको इस रोड से जो है इनको रोका जाए। अगर कोई भी जो है अगर होती है, हमारी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ी चूक हुई है ये। इस चूक को देखते हुए गृह मंत्रालय को चाहिए कि चन्नी जी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो है चन्नी जी को आगे और भी चन्नी जैसे कई नेताओं को इस चीज़ का सबक मिले, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चूक जो रास्ते में जो है उनकी सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जब उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी तो उनको मतलब पहले बता देना चाहिए कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये पहले बता देना चाहिए। नरेंद्र मोदी वहाँ जाते क्यों? तो ये गलती है वहाँ की सरकार की, ये जो बंगाल पंजाब सरकार की जो है गलती। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब एक छोटा सा नेता निकलता है उसके लिए रोडें खाली हो जाती हैं, तमाम सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है, 20-20 गाड़ियाँ पीछे लगा दी जाती हैं। जब हमारे देश का एक महान प्रधानमंत्री जा रहा है उसके लिए वहाँ सरकार के पास सिक्योरिटी नहीं थी, उसको क्लियर नहीं था, उसको मालूम नहीं था, सब कुछ पता था, सब कुछ पता होते के बाद भी वो अनभिज्ञ बन रहा है। इसका मतलब उसकी पूरी साजिश थी। उसकी बोल रहे सब पता है, वो बोल रहे कुछ पता ही नहीं था हमें। सब कुछ भाई, अब हम आपको बता दें, जब एक छोटा नेता जाता है उसके लिए रोडें खाली हो जाती हैं। जब छोटा हो जाता, वो इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री है, वो जा रहा, उनको पता ही नहीं था, उनके लिए उनका सिक्योरिटी नहीं थी, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि सिद्धू जी और ये जो है चन्नी जी की जो है ये षड्यंत्रकारी सरकार है और ये हर समय षड्यंत्र करते रहते हैं। इन्होंने षड्यंत्र करके कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी राजनीति जो है उन्होंने ख़राब कर दी वहाँ पे। और ये षड्यंत्र इतना करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और यही षड्यंत्र का रंगत है कि जो आज हमारे नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी के ऊपर जो संकट आ गया था, वो भगवान का शुक्र है कि जो अपने सही सलामत अपने काफिले के साथ वापस अपने घर पर आ गए। और ये षड्यंत्रकारी सरकार है, इन्होंने अमरिंदर सिंह की राजनीति को ख़त्म कर दिया। अगर यही कैप्टन होते तो ये भूल कभी ना होती। हाँ, ये दोनों षड्यंत्र करते हैं, इन्होंने पंजाब की राजनीति को पूरा खत्म कर दिया षड्यंत्र करके। और यही षड्यंत्र का रास्ता है कि जो आज हमारे नरेंद्र मोदी संकट में आ गए थे। जब भी वो ऐसी जब भी सिद्धू उस पे थे, बीजेपी पार्टी में थे, तो वो मोदी को गुरु मानते थे। अब क्या ऐसा हो गया उनके साथ में? ऐसा इसलिए हो गया कि ये जो है ये इनको गद्दी का और शासन का लालच है। गद्दी के लालच के अंतर्गत इनको जो है वहाँ पे गद्दी का मिल नहीं रही थी, क्योंकि इनके काम ऐसे थे, तो इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। अपनी इसी गद्दी के लिए इन्होंने अमरिंदर सिंह की जो है राजनीति उसकी ख़त्म कर दी। और उसके बाद उसी षड्यंत्र करते हुए उसकी राजनीति को ख़त्म करते हुए उस गद्दी को हासिल करते हुए अपने विश्वास पात्र आदमी चन्नी को जो है उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। लगाम सारी सिद्धू के हाथ में है। हाँ, षड्यंत्रकारी है, इसीलिए इन्होंने अमरिंदर सिंह को हटा के और यही षड्यंत्रकारी के कारण इन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री बनने का लालच ही है, इसीलिए तो अमरिंदर सिंह को उन्होंने हटाया। जी, ये कांग्रेस नेता बोल रहे हैं क्या गोली थोड़ी चली थी, पीएम मोदी 20 मिनट ले खड़े तो थे, क्या हो गया खड़े होने में? अरे हमारा राजा है, हमारा 20 मिनट अगर राजा खड़ा हो गया तो हमारे देश के पूरा संकट है। आप ये समझ लीजिए, जब हमारे राजा के ऊपर इतना संकट आ सकता है तो एक आम आवाम की क्या जिंदगी की संकट है। हाँ, जब हमारा राजा के साथ षड्यंत्र हो सकता है तो 140 करोड़ की संख्या के साथ भी षड्यंत्र हो सकता है। जो हम कह रहे हैं कि राजा इतनी देर खड़ा रह सकता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री इतनी देर 20 मिनट खड़ा रहा, उनको लगा कोई समय नहीं हुआ। 20 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, 2 सेकंड में काम हो जाता है। 20 मिनट उनके लिए तो कुछ है ही नहीं भाई, 20 मिनट कुछ है ही नहीं 2 सेकंड में। अब जब उन्होंने एक बात कहा कि गोली सबसे पहले हमको लगती, इसका मतलब गोली चलाने वाले उनके आदमी वहाँ मौजूद थे भाई, तब तो उनको पता था गोली सबसे पहले हमको लगती। गोली किसी का नाम पूछ के नहीं जाती है, जिसको मारी जाती है उसी लगती है। पब्लिक भीड़ में जिसको मारोगे उसी की लगेगी। उन्होंने ऐसी बात क्यों बोल दी, गोली चलती तो पहले हमको लगती, इसका मतलब उनको पता था गोली चलने वाली। चन्नी जी को पता था गोली चलने वाली, उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली कि गोली चलती सबसे पहले गोली हमको लगती। सर, आप सिख समुदाय से हैं? जी जी जी, अभी पीएम मोदी की जब वहाँ पे गए थे तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ की कांग्रेस पार्टी जो है चन्नी है वो सिख और हिंदू करने की कोशिश कर रहे थे। जी सर जी, चन्नी जी जो हैं इस समय जो है वो थोड़ा माइंड से जो एकदम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं। जो है इस वजह से जो है ये उल्टे सीधे बयान देते हैं और उल्टे सीधे जो है बातें बोलते हैं। और ये 84 वाला जो है
दंगा हिंदू सिख वाला जो है ये रिपीट कराना चाहते हैं और इसीलिए ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है ताकि ये दंगा जो है हो जाए और जो है किसी तरीके जो है ये सरकार गिरे और जो है इनको मोदी जी को बदनाम किया जाए। और जो इन्होंने सिख समाज ने लाल किले के ऊपर जो तिरंगा लहराया था, झंडा लहराया था, उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, ना कोई सख्त एक्शन लिया उसके ऊपर। उन्होंने पूरा सम्मान को करते हुए उनको किसी तरीके शांतिपूर्वक उसको रहने दिया। तो इसलिए जो है ये चन्नी जी की बहुत बड़ी साजिश है और कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश है कि ये सिख और हिंदू दंगा कराने के पूरे उसके विचार के ऊपर बनी हुई है। जी सर, सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आते हैं तो सड़कों से 100 किलोमीटर सफ़र करते हैं, लेकिन जब पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में वो आगे बढ़ नहीं पाते, उनको रोक दिया जाता है। क्या वजह है इसका? सर राज्य सरकार वहाँ चंडी जी की है कि राज्य सरकार संगे अब वहाँ पे सरकारें उनकी है तो वहाँ पे भी उनकी सुरक्षा दायित्व बन जाता है कि पीएम आ रहा है, उसकी सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार को भी होता है। तो ये उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि देश का एक राजा आ रहा है तो उसके लिए उनको सोचना चाहिए कि के लिए। चन्नी साहब बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं था। क्या प्रधानमंत्री को पंजाब में आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा क्या? नहीं तो कोई वीजा नहीं जरूरत पड़ेगी। जो प्रधानमंत्री, क्यों भाई, प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री, उसको कहीं आने जाने के लिए कोई वीजा जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो अपनी उनकी जो है प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ के अगर ऐसा इनको करेंगे। भाई ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में कौन था सबसे ज़्यादा? भाई सबसे ज़्यादा आदमी पंजाब का था। वो वहाँ की समस्या को पंजाब की सरकार को सोचना चाहिए। पंजाब की सरकार को वहाँ की जो दिक्कतें हो पंजाब सरकार की, क्योंकि पंजाब सरकार जो है वो बिल्कुल भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट है, वहाँ के लोगों को उकसाती है और सन 84 का दंगा फिर से करवाना चाहती है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये बीजेपी सरकार बदनाम हो जाएगी, हमारी प्रधानमंत्री की गरिमा खराब हो जाएगी, उनकी छवि खराब हो जाएगी। अगर वहाँ उन्होंने ऐसा किया तो सिर्फ दंगा करवाने के लिए ऐसा हुआ कि यहाँ दंगा हो जाएगा, मारपीट होगी, इसमें बीजेपी की जो है पार्टी की छवि खराब होगी, मेरा जो है कांग्रेस की वाहवाही हो जाएगी। तो ये सब षड्यंत्र के द्वारा सब कुछ सब रचित पूरी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है कि ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये चन्नी जी की बहुत बड़ी गलती है। गलती नहीं मैं कहूँगा, मैं ये कहूँगा उन्होंने खुद करवाया। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो वो चन्नी जी को सब कुछ पता था, उसके पता होने के बाद वो अनजान बन रहे हैं।